बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 8 जो है वो शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। इसको हम एग्ज़ामिनेशन व्यू पॉइंट से करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 8 है वो है जनाब, उसका नाम है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड देयर ख़ती ग्राफ और उसकी एप्लीकेशंस। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर उर्दू में इसे कहते हैं मुतरतब जोड़ा। ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रियल नंबर्स का एक ऐसा पेयर होता है जिसमें तरतीब को मलहूज़ ख़ातर रखा जाए। डेफिनेशन लिखता हूँ मैं और फिर एक्सप्लेन करता हूँ। एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ an ordered pair of real numbers x and y is a pair xy in which elements are written in specific order, in which elements are written in specific order। मुतरतब जोड़ा रियल नंबर x और y का एक ऐसा जोड़ा होता है जिसमें तरतीब को मलहूज़ ख़ातर रखा जाए। अभी वाज़ेह हो जाता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, दैट इज़ एक्स वाई इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर in which x is first element and y is second element। y is second element such that, ये एक कंडीशन होती है कि एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। ये एक्स वाई जो है इसमें हम तरतीब को मलहूज़ ख़ातिर रखा हुआ है हमने कि एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल नहीं होता। जैसे मैं इस बात को और एक्सप्लेन करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं लिख रहा हूँ, पहली जो है चीज़ रो को ज़ाहिर कर रही है, तो मैं कहता हूँ कि चौथी रो में तीसरा चौथी रो में तीसरा स्टूडेंट। इसका मतलब है कि चौथी रो में तीसरे नंबर पर बैठा हुआ बच्चा। और ये जो दूसरा मैं लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है 3 4 का, कि रो नंबर 3 है, अब स्टूडेंट नंबर 4 है। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि ये जो पेयर होता है इस तरह का उसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में तरतीब को लिखा जाता है। अगर हम फर्स्ट चीज़ को अगर हम रो ले लें और दूसरी चीज़ को हम कॉलम ले लें तो इसका मतलब है कि चौथी कतार में तीसरे नंबर पर जो बैठा स्टूडेंट है, और इसमें क्या है कि तीसरी रो में चौथे नंबर पर जो स्टूडेंट बैठा है। तो ये दो मुख्तलिफ
लोकेशंस को शो करते हैं। तो ये वाली जो तरतीब होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद है जी कार्टीसियन प्लेन। कारतीसी मस्तवी उर्दू में हम इसे कहते हैं। ये अगला कॉन्सेप्ट है कार्टीसियन। कार्टीसियन प्लेन उर्दू में हम इसे कहते हैं कारतीसी मस्तवी। कार्टीसियन प्लेन क्या होती है? कार्टीसियन प्लेन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स के दरमियान 1-to-1 कॉरस्पेंडेंस पैदा करती है। मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। A Cartesian plane establish होता है कायम करना, established 1-to-1 correspondence, 1-to-1 correspondence, correspondence correspondence between the set of ordered pair, between the set of ordered pair। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें 1-to-1 कॉरस्पेंडेंस हो रही है रिलेशंस के दरमियान, तो ये है XY is an ordered pair and XY both belongs to R। तो ऑर्डर्ड पेयर्स के दरमियान 1-to-1 रिलेशनशिप पैदा करती है। पेयर एंड द पॉइंट्स and the points of the कार्टीसियन प्लेन। ये देखिए मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ और एक पेयर भी आपको बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। कार्टीसियन प्लेन में जो लाइनें होती हैं, जी एक लाइन जो है, ये जो लाइन होती है ऐसे मैं इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम ज़ाहिर करते हैं y और y डैश, इसको y एक्सिस कहते हैं। और ये जो x एक्सिस पे लाइन है इसको हम कैसे बोलते हैं, ये वाला होता है x और ये होता है x डैश। और यहाँ पे ये जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। तो अब ये वाला जो है y o y डैश, इट इज़ कॉल्ड y एक्सिस, y o y डैश। ये जो लाइन है ये क्या है, इसे हम बोलते हैं y एक्सिस। और ये वाली जो लाइन है x o x, इसे हम क्या बोलते हैं, x o x डैश। ये वाली लाइन x एक्सिस कहलाती है। तो ये जो आपके सामने बनी है ये है कार्टीसियन प्लेन। तो इसमें अगर कोई पेयर है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट दो ऑर्डर्ड पेयर्स के दरमियान 1-to-1 रिलेशनशिप से बनता है कि इस पॉइंट तक आने के लिए x के अलॉन्ग इस तरह से और ये y के अलॉन्ग, तो ये कार्टीसियन प्लेन में एक
पॉइंट है जो ऑर्डर्ड पेयर से बना है, तो 1-to-1 कॉरस्पेंडेंस होती है कि एक पॉइंट के अगेंस्ट एक ही पॉइंट होता है। 1-to-1 कॉरस्पेंडेंस ये होती है कि अगर इधर x है, ऑर्डर्ड पेयर में x है, तो उसके अगेंस्ट y की एक ही वैल्यू होगी, एक वैल्यू x की होगी और एक वैल्यू y की होगी एक ऑर्डर्ड पेयर में। तो ये है जनाब कार्टेशियन प्लेन। तो इसमें कार्टेशियन प्लेन के कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिए कि वाई एक्सिस क्या होता है और एक्स एक्सिस क्या होता है। वाई एक्सिस जो है वो एक वर्टिकल लाइन है, जो देखें वाई ओ वाई डैश से मैंने उसे रिप्रेजेंट किया है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हमने एक्स ओ एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ORGIN, ओ नहीं आएगा, और उर्दू में हम इसे कहते हैं मुब्दा। तो ये थी जनाब कार्टेशियन प्लेन। थोड़ी सी कार्टेशियन प्लेन के बारे में मैं और बात करता हूँ। देखिए, कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस होते हैं, एक वर्टिकल लाइन है, ये वाला जो एक्सिस होता है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको शो करती है, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ये पॉइंट ओ होता है। तो ये देखिए, ये जो है ये कार्टेशियन प्लेन है, और जो कार्टेशियन प्लेन होती है ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होती है। ये होता है पहला क्वाड्रेंट, ये वाला इसको हम कहेंगे दूसरा क्वाड्रेंट, और ये है तीसरा क्वाड्रेंट, और ये है चौथा क्वाड्रेंट। तो ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसमें ये देखिए, अगर मैं नंबरिंग करूं नंबर लाइन के ज़रिए, तो ये है 1 2 3 4 5 सो ऑन। अगर इसकी भी मैं नंबरिंग करूं पॉजिटिव नंबर्स ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और इसके नीचे ये जो वाई डैश होता है ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, -2 -3 -4 -5, और ये वाला जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, -1 -2 -3 -4, अपनी मर्ज़ी तक जहाँ तक मर्ज़ी ले लें। अब देखिए, पहले क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अगर कोई पॉइंट ऐसा हो कि जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और इसमें देखिए, इस सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट आएगा जिसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तीसरे क्वाड्रेंट में वो पॉइंट आएगा जिसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉइंट आएगा कि ये देखिए जिसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो देखिए, इस सारी बात का नतीजा ये निकलता है कि जो कार्टेशियन प्लेन है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हुई होती है। पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पाते हैं। तो अब हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 8.1 की तरफ मैं आ रहा हूँ, जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं जी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। शॉर्ट के लिए हम लोग इसको करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिटर्मन द क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। determine the quadrant,
थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, नज़र आएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन of the coordinate plane in which the following pairs lie. In which the following pairs lie. तो जो पॉइंट हैं वो हमें दिए हुए हैं -4 और 3। दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, क्यू पॉइंट है, -5 -2। तीसरा पॉइंट आर हमें दिया हुआ है 2 और 2। और उसके बाद जी तीसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है एस 2 और -6। इसमें हमने बताना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं, तो ये इसको आप बना लीजिए रेफरेंस के लिए। ये आ गया वाई एक्सिस और ये आ गया एक्स एक्सिस। लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। वाई एक्सिस, तो ये आपको पता है ये पहला कोऑर्डिनेट है, हमने पहले भी बात की। ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये तीसरा कोऑर्डिनेट है और ये चौथा कोऑर्डिनेट है। पहले कोऑर्डिनेट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। दूसरे कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। तीसरे कोऑर्डिनेट में ऑर्डर्ड पेयर में दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। और चौथे पॉइंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई कोऑर्ड नेगेटिव है चौथे कोऑर्डिनेट में। अब देखिए पी पहला एक्स होता है, दूसरा वाई है, -4 और 3। तो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा ये सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अब क्यू वाले पॉइंट को देखिए, तो ये तीसरे कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। उर्दू मीडियम वालों जो कोऑर्डिनेट है उसको हम कहते हैं रबा। पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा रबा और चौथा रबा शक्ल में दिखाया हुआ है। आर पॉइंट को देखिए, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो ये किस रबे में आएगा या कोऑर्डिनेट में, तो ये आ जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब एस को देखिए 2 -6, एक्स इसमें पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, फोर्थ। लेकिन इस क्वेश्चन के बाद अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप किसी भी पॉइंट का बता सकते हैं कि वो किस कोऑर्डिनेट में आएगा। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ड्रा द ग्राफ। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें जो सिंपल है ना वो 2 मार्क्स के लिए आता है, तो हम वही वाले करेंगे। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। जी पहला जो है वो पॉइंट दिया हुआ है x = 2। तो ग्राफ के लिए हमें x और y की वैल्यू 2 चाहिए, वैल्यू होती हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग वैल्यूज़ का टेबल बना लेते हैं, कोई 2-3 वैल्यूज़ का। उसके बाद आप इसको वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आपको टेबल के साथ बताऊँगा। ये लें जी, मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ। y इसमें नहीं दिया हुआ तो उसकी वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से बदल सकते हैं। x और y 3 वैल्यू मैं इधर ले लूँगा, 3 वैल्यू मैं इधर ले लूँगा। देखें जी x की वैल्यू तो 2 फिक्स है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, x रह ही 2 है। y की वैल्यू आप देख लें,
पहले हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, फिर 1 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, फिर 3। इधर क्या ले लेंगे, -1, -2 और -3। ये x और y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमने इनका ग्राफ ड्रा करना है कार्टेशियन प्लेन में। तो कैसे ड्रा करेंगे, देखिए ये मैंने ड्रा किया है किसको, y एक्सिस को, और ये मैंने ड्रा कर लिया x एक्सिस, और ये आ गया ओरिजिन। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ 1, और इधर मैं लिख रहा हूँ 2, इधर मैं लिख रहा हूँ 3, इधर मैं लिख रहा हूँ -1, -2, -3। इधर क्या आ जाएगा जी, 1, 2 और 3, -1, -2, -3, यहाँ तक मर्जी ले लें। देखिए जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 0। मैं मेंशन कर देता हूँ, ये है y एक्सिस और ये वाला जो है ये है x एक्सिस। तो जब देखिए x की वैल्यू 2 है तो मैं आ गया 2 पे, और y की वैल्यू क्या है, 0, तो ये पॉइंट लग गया। अब देखिए y की वैल्यू जो है वो 1 हुई, लेकिन x की वैल्यू फिर क्या है, 2। फिर ऊपर चले जाएं, y की वैल्यू 2 हुई और x की वैल्यू क्या है, 2। y की वैल्यू जो है वो 3 हुई और लेकिन x की वैल्यू क्या है, 2। अब देखिए अगला पॉइंट ड्रा करें, y की वैल्यू जब -1 है तो x की वैल्यू फिर क्या है, 2। y की वैल्यू जब -2 है तो x की वैल्यू फिर क्या है, 2। फिर क्या है, -3 पे भी 2। तो ये इन पॉइंट्स को मिला दें आप लोग, तो ये देखिए इन पॉइंट्स को मिलाने से आपको एक लाइन हासिल हुई है जो y एक्सिस के पैरेलल है, x इज इक्वल टू 2। तो एक लाइन हमें हासिल हुई है जो y एक्सिस के पैरेलल है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कुछ भी है, लेकिन x की वैल्यू हमेशा 2 रहती है। तो ये इसका ग्राफ जो है वो ड्रा हो गया। तो ये 2 मार्क्स के लिए आता है, तो इसको आप जस्ट वैसे भी ड्रा कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको पता चल गई कि व्हेन x ओनली x कोऑर्डिनेट गिवन हो तो जो लाइन हासिल होती है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। जब x दिया हो, देखिए x दिया हुआ है, तो ये जो लाइन हासिल हो रही है पॉइंट्स को मिलाने से वो देखिए y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और जब y दिया होगा तो लाइन किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। तो ये हर दफ़ा पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छी बात यही है कि बना लें। अब देखिए अब इसमें क्या दिया हुआ है, x इज़ इक्वल टू -3। फिर देखिए मैं पॉइंट्स पहले ड्रा करूँगा, फिर लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, कोई नहीं बात। ये देखिए ये ऊपर वाली लाइन x की वैल्यूज़ हैं और दूसरी वाली लाइन y की वैल्यू है, लेकिन x की वैल्यू ना उसने फिक्स कर दी है हमारे लिए। x की वैल्यू हमेशा क्या रह रही है, -3, -3, -3 और -3 और -3। y की वैल्यू देख लें 0, इधर 1 पॉजिटिव वैल्यू ले लें और इधर हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव वैल्यू। इसी तरह ये ग्राफ बन जाएगा। अब आप लोग इसको जो है वो ड्रा कर लेते हैं हम इसको। ये है जनाब x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन। तो इसका नाम रख लेते हैं y एक्सिस और इसका नाम क्या रख लेंगे, एरो का साइन लगाना मत भूलिए, और इसका नाम हम क्या रख लेंगे, x एक्सिस। उसी तरह ये वाला जो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ये है रीजन, ये है 1, 2, 3 पॉजिटिव एक्सिस, -1, -2 और -3 नेगेटिव एक्सिस। और इसी तरह ये देखिए 1, 2 और 3, और इसी तरह -1, -2 और -3। तो x की वैल्यू -3 ये मिल गई हमें। अब y की आप वैल्यूज़ में उसी तरह जब पॉइंट ड्रा करेंगे तो आपके पास एक सीधी लाइन ये ग्राफ के ऊपर चढ़ गई, मुझे आइडिया नहीं था लेकिन कोई बात नहीं। तो ये देखिए एक सीधी लाइन हमें हासिल हो रही है जो x एक्सिस को -3 पे काटती है, लेकिन ये y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है।
अगर नहीं यकीन आता ड्रॉ कर लीजिए। जब x की वैल्यू -3 है तो y 0, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है -3, सॉरी। अब इसी तरह x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू क्या है 2, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह ये -1 पे एक पॉइंट आ जाएगा, -2 पे एक पॉइंट आ जाएगा, अब इससे हमें अंडरस्टूड हो गया कि जब हमें ये पॉइंट दिया हो तो हम सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। बेशक आप टेबल अब ड्रा करें या ना करें, लेकिन बुक वाले ने किया हुआ है। तो ये 2 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा। तो अब देखिए तीसरा जो है वो मैं आपके सामने फिर देख रहा हूँ -1। मैं अब इसको थोड़ा इधर करके ड्रा करता हूँ ताकि ये हमारा ग्राफ। सबसे पहले जी आप टेबल इस तरह से बना लेंगे और ये वाला जो टेबल है इसको आप इस तरह से डिवाइड कर लें। ऊपर वाला वैल्यू x की ले लें, नीचे वाली वैल्यू y की ले लें। तो अब देखिए जी उसने y की वैल्यू तो फिक्स कर दी है, तो हम y की जगह तो सब में क्या आएगा -1 -1 -1 -1 -1। उसकी वजह क्या है कि फिक्स है, लेकिन x की वैल्यू हम चेंज करेंगे 0 1 2 और 3। इधर क्या आएगा -1 -2 और -3। अब हम लोग जनाब इसका जो है वो पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं। ये होगी वाई एक्सिस की लाइन और ये हो गई एक्स एक्सिस की लाइन। इसका नाम रख लीजिए एक्स और ये होता है एक्स डैश और ये वाला जो होता है वाई, कैपिटल से नाम रखना है कैपिटल, और ये होता है वाई डैश। और जहाँ पे ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को कता करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है रीजन। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है 1 2 और ये 3 और ये 4। वो टेबल के हिसाब से हम लोग ड्रा कर लेते होते हैं। तो उसके बाद है जी ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये ऊपर 1 2 3 और ये 4 और ये नीचे वाला जो है वो क्या आएगा -1 -2 -3 और -4। तो ड्रा करते हैं जी। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है जी -1। इधर आ जाएगा पॉइंट। ये ना मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पॉइंट्स इजीली नज़र आए। अच्छा जी, अब देखिए फिर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है -1। तो ये x की 1 और y की वैल्यू क्या, ये पॉइंट आ जाएगा। मैं यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर रहा हूँ। अब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू फिर क्या है -1। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है -1। आगे चलते हैं। x की वैल्यू माइनस क्या है -1 और y की वैल्यू फिर वही पॉइंट, ये वही पॉइंट। तो अब ये देखिए हमें एक लाइन हासिल होगी। आप जितने मर्जी पॉइंट ले लें वो बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई y इज़ इक्वल टू -1। और ये वाली लाइन जो है ये देखिए इसमें y की वैल्यू दी है तो ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो अब ये बात जो है वो अंडरस्टूड हो गई है हमारे कि जब आपको y की वैल्यू दी हो कुछ भी तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है पॉइंट्स को ड्रा करने से जो आती है। और जब आपको y की वैल्यू दी गई हो तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन, और जब x की वैल्यू दी गई हो तो लाइन आती है y एक्सिस के पैरेलल। तो अब हम ये जो हैं चौथा पांचवा छठा पार्ट जो है मैं आपके सामने फिर करता हूँ। फोर्थ वाला जो पॉइंट है y इज़ इक्वल टू 3, वो टेबल अब आप खुद बनाते रहिएगा, मैं आपको सिर्फ ड्रॉ करके दूंगा। सिंपल ऐसे भी कर लेंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये है जनाब y और ये है y डैश, ये है x और ये है जनाब x डैश और ये है ओरिजिन। इसको मैं लिख लेता हूँ 1 2 और 3। इसको मैं लिख लेता हूँ -1 -2 -3। ये आ जाएगा 1 2 और ये 3 -1 -2 और -3। अब देखिए y क्या दिया हुआ है 3। तो अब आप जो भी पॉइंट पुट करेंगे तो लाइन किसके पैरेलल आ जाएगी, ये आ जाएगी x एक्सिस के, ये लें जी। तो इस लाइन को मैं लिख लेता हूँ y इज़ इक्वल टू 3 हो गया।
अब आ जाते हैं जी हम पांचवें पॉइंट पे। जो पांचवा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो है दिया हुआ y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर वही चीज़ें सारी, आप फिर हमेशा वही ग्राफ है, सारा कुछ वही है, सिर्फ ऐसे ही आपको मुफ्त के 2 नंबर देने की साजिश है। ये है y, ये y डैश, ये है x और ये x डैश। यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो है रीजन। अब इसको आप कर लीजिए। ये x की वैल्यू 1, 2 और 3, ये आ जाएगा -1, -2 और -3। y की वैल्यू 1, 2 और 3 और ये आ जाएगा -1, -2 और -3। कार्टेशियन प्लेन को हमने ड्रा कर लिया। y की वैल्यू है 0, तो ये मैं मोटा पॉइंट लगा रहा हूँ। अब ये वाली लाइन जो है वो x एक्सिस के ऊपर जाएगी। ये देखिए मैंने एरो बना दिया और साथ ही मैंने मेंशन कर दिया y इज इक्वल टू 0। देखिए जी अगली लाइन जो है वो है x इज इक्वल टू 0, छठा पॉइंट जो हमें दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू 0, उसी तरह से ये लें जी, ये रीजन 1, 2 और 3 और ये है y एक्सिस। इधर लगा लें जी -1, -2, -3, 1, 2 और 3, ये -1, -2 और -3। तो x की वैल्यू 0 है तो ये 0 है। अब y की वैल्यू जब भी आप करेंगे तो x की वैल्यू क्या रहेगी? 0 ही रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ये देखिए एक लाइन हमें हासिल हो गई। ये मैंने पॉइंट्स को मेंशन किया है और साथ ही मैंने ये लाइंस के एरो ड्रॉ कर दिए। तो इस तरह से हैं जी ये सारे क्वेश्चंस। तो आगे आ रहा है जी y इज़ इक्वल टू 3x, 7th, 8th, 9th। तो इसमें शॉर्ट के लिए हम कर रहे हैं तो 7 वाले को आप स्किप कर दें, उसके बाद 8th वाले को भी स्किप कर दें, सिर्फ 9th वाला करके तो मैं इस क्वेश्चन को फिनिश करने लगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहा हूँ। तो x है जी 1/2। देखिए जी ये वाली लाइन जो है वो है y एक्सिस, इसका नाम रख लें। और ये वाली जो है वो है जनाब x एक्सिस। ये है ओरिजिन, x है 1, 2 और 3, -1, -2 और -3। इसको साफ सुथरा बनाइए। 1, 2 और 3, -1, -2 और x की वैल्यू 1/2, तो हाफ है, तो ये मिड में आएगा, इधर ये पॉइंट आएगा। तो अब यहाँ पे आप लाइन ड्रा कर दें पॉइंट्स के साथ। ये देखिए तो ये लाइन ड्रा हो जाएगी। तो x क्या आ जाएगा 1/2। लें जी ये है जनाब हमारा इसका जो क्वेश्चन है, जो ग्राफ हमने ड्रा किए। तो इसके साथ ही जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो था वो कंप्लीट हो गया है। तीसरा जो है वो जनाब सिंपल आपकी जजमेंट पे है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, आर द फॉलोइंग लाइंस, कि ये लाइंस हमें दी गई हैं, उनकी इक्वेशन। आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहला उसने पूछा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरा उसने पूछा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए जिस लाइन में आपने जो पीछे पॉइंट्स ड्रा किए थे उसमें जब x की वैल्यू दी गई थी तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल आती थी, और जब y की वैल्यू दी गई थी तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल आती थी। तो इसमें देखिए पहले तो 2x-1 इज इक्वल टू 3। इसमें देखें x की वैल्यूज़ हैं, y की वैल्यू नहीं है। तो हमें अपने नॉलेज से ही पता है कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जनरल इक्वेशन होती है लाइन की, y इज इक्वल टू mx + c। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है।
तो इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। तो ये देखिए इसमें x की वैल्यू है, तो y की वैल्यूज़ जो हैं वो मतलब x की वैल्यू फिक्स हो जाएगी और y के पैरेलल आएगी ये लाइन। तो जो है तो इसका हम क्या लिख देंगे आंसर, मैं वर्ड्सिंग में लिख लेता हूँ, पैरेलल टू y एक्सिस। उसके बाद अगले पे ही चलता हूँ, एक स्लाइड पे एक सवाल ही चलते तो अच्छा है। अब मैं इसमें ये सारे कंक्लूड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, जी जनाब, x प्लस 2 इज इक्वल टू -1, तो ये भी क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। इसको थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं। तो उसके बाद है जी अगली लाइन देखिए, तीसरा सवाल है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये वाली लाइन जो है इम्प्लाइज दैट ये भी क्या है, इसमें देखें x की वैल्यू है, तो पीछे मैंने आपको ड्रा करके बताया शुरू में कि जब x की वैल्यू सिर्फ x की वैल्यू हो, y की वैल्यू ना हो, तो वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है। अब मैं चले जाता हूँ चौथे की तरफ। देखिए जी, x जमा वाई इज इक्वल टू 0, तो ये है नॉट पैरेलल टू x एक्सिस एंड नॉट पैरेलल टू, दोनों के पैरेलल नहीं है क्योंकि इसमें x और y दोनों की वैल्यू दी होगी, ये कोई एंगल बनाते हुए ये लाइन होगी। उसके बाद है जी पांचवा और आखिरी है इसका 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसका भी यही आंसर है कि नॉट पैरेलल टू x एक्सिस एंड नॉट पैरेलल टू y एक्सिस, ऊपर वाला ये आंसर है, तो इसलिए मैंने ये वाले साइन लगा दिए। तो अब मैं मूव करता हूँ जनाब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c of the following lines by expressing them in the form of y is equal to mx is equal to c. Find the value of m and c of the following lines। ये इक्वेशन ऑफ लाइंस हमें दी गई हैं, बाई एक्सप्रेसिंग देम, इसको जाहिर करें किस फॉर्म में, एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, ये इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में लाना है, m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है जी। पहला जो a पार्ट है जी 1 नहीं है, तो ये है जनाब 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए इस इक्वेशन में लाने के लिए हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले, बाकी सब को राइट हैंड साइड पे ले जाओ। -1 को राइट हैंड साइड पे लाऊंगा तो +1, और ये क्या आ जाएगा -2x। तो अब y क्या आ जाएगा जी 1/3, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड कर रहा हूँ। अब फाइनल टच, ये देखिए ऊपर वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें x वाली वैल्यू पहले है वो मैं वो लिख लेता हूँ, और 1/3। अब ये देखें जो x का कोएफिशिएंट है वो m है, तो इधर x का कोएफिशिएंट कौन है -2/3, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2/3, और c क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो ये देखिए हमने इसको कर लिया। फिर आगे चलते हैं जी, बी पार्ट को देखिए। बी पार्ट है
x माइनस 2y और -2। देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। तो हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सब को उधर ले चलते हैं। ये इक्वेशन है लाइन की, तो -2y, तो x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -x, और ये आ जाएगा -2। अब मैं पहले ही अरेंज करके चल रहा हूँ। अब जी -2 को उधर ले चलते हैं, तो y क्या आ जाएगा, -x बाई -2, -2 बाई -2। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x/2, और ये आ जाएगा +1। थोड़ा और अरेंज करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 1/2x + 1। तो जो देखें x का कोएफिशिएंट है वो m होता है, तो m की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इसके साथ ही मैं एक और क्वेश्चन भी कर देता हूँ, जगह है तो। c की वैल्यू हमें क्या दी गई है जी, 3x + y - 1 इज़ इक्वल टू 0। किस फॉर्म में लाना है जी, y इज़ इक्वल टू mx + c। तो इसमें से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस 3x को उधर ले जाएं, -3x, -1 को राइट हैंड साइड पे इधर ले आएं, +1। तो इसमें देखिए m की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 1। तो क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं जी। तो डी पार्ट की तरफ आ रहा हूँ मैं। सारे पार्ट अब मैं कर दूंगा इसी स्लाइड पे। 2x - y इज़ इक्वल टू 7। देखिए जी, जिस किस फॉर्म में लाना है y, ये लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन y इज़ इक्वल टू mx + c। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, -y, x को उधर ले जाइए, -2x + 7। तो अब हमने ये -y है, तो माइनस को जब मैं दोनों साइडों को -1 से डिवाइड कर लेता हूँ, सिर्फ y को पॉजिटिव करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ मैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये +2x हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा। अब हमें पता है x का कोएफिशिएंट m होता है 2, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ d के बाद है जनाब e। e की इक्वेशन की वैल्यू है 3 - 2x + y इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें से y की वैल्यू हमें पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लूँ, तो y इज़ इक्वल टू mx + c। इस फॉर्म में लाना है तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये -2x को इधर ले आए राइट हैंड साइड पे, 2x, और ये -3। x का कोएफिशिएंट m होता है, तो इधर देखिए x का कोएफिशिएंट है 2, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ये हो गया। उसके बाद है जी तीसरा जो है वो f। इक्वेशन दी गई है, तो 2x इज़ इक्वल टू y + 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो y इज़ इक्वल टू mx + c। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, बड़ी सिंपल है, 3 को उधर ले जाता हूँ तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 2x - 3। तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी और c की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ जी। अब जनाब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, जिसके कुछ पॉइंट्स हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन। कि एक लाइन हमें दी गई है, तो हमने फाइंड करना है कि जो पॉइंट है वो उस लाइन पे लाई करता है या नहीं। वेदर चेक करना है, वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स lies on the line, lies on the line। और लाइन की इक्वेशन दी गई है 2x - y + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इस वेरीफाई करें कि ये इस पर ये पॉइंट लाई करता है या नहीं। तो पहला पॉइंट हमें दिया गया है जी 1, ये क्या दिया हुआ है, 2 और 3। ये जो पहली वैल्यू आपको पता है x होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है, y। कोऑर्डिनेट प्लेन में जब हम पॉइंट ड्रा करते हैं
तो इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे बस ये वाली वैल्यूज़, +1 0, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें, माइनस y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें, 1 = 0, 2 to 4 -3 + 1 = 0, 4 में से 3 के 1, 1 में 1 ऐड किया 2, तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, तो हम क्या कहेंगे, 2 3 does not lie on the given line। लेकिन जी सबका तरीकाकार यही है कि वो लाइन पे लाई करता है या नहीं करता है, तो सिंपल आपने उस पॉइंट को पुट करना है बस इस लाइन पे। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 0 0, पुट कर लें जी 2, इस लाइन पे चेक करना है, मैं इस लाइन को पहले लिख लेता हूँ, x की जगह उसकी वैल्यू 0, y की जगह उसकी वैल्यू 0 + 1, सबको सॉल्व किया तो 1 0, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, लिख देंगे 0 0 does not lie on the given line। तो अब हम चलते हैं जी और आगे। तीसरा क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है जनाब, पॉइंट दिया हुआ है -1 और 1, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है जी, 2x - y + 1 = 0। x की जगह x की वैल्यू -1, -y की जगह उसकी वैल्यू, और ये +1 = 0, तो ये आ जाएगा -2 और -1 +1 = 0, सॉल्व कर लें तो ये क्या आएगा, -2। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे कि -1 and 1 does not lie on given line। एक और पार्ट इसके साथ कर लेता हूं मैं, चौथा पॉइंट है जी 2 and 5। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दी गई है जी 2x - y + 1, तो हम चेक कर रहे हैं कि ये लाइन, ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन पे है या नहीं, तो इसमें वैल्यूज पुट कर लें, 2 - 5 + 1 = 0, 2 2s are 4, -5 + 1, 4 और 1 5, -5 0, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि 2 and 5 lies on the गिवन लाइन। तो उसके बाद है जी पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो ये वाला पॉइंट हमें दिया गया है 5 और 3। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो दी गई है 2x - y + 1 = 0। आपको पता है पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है ऑर्डर्ड पेयर में, तो मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, 2 5 - 3 + 1 = 0, 10 - 3 + 1 = 0, 10 में से 3 के 7 और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या कंक्लूड कर देंगे, 5 3 does not lie on the given line। ज़रूरी नहीं कि हमेशा यही इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन आपको दी गई हो तो आप उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लें जी, इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है उसको मैं फिनिश कर रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।